हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट वाजिद आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं कि हम प्लॉट की रजिस्ट्री कैसे कराएं। मतलब प्लॉट का बेनामा कैसे कराएं या ज़मीन की रजिस्ट्री कैसे कराएं या ज़मीन का बेनामा कैसे कराएं। बेनामा का पूरा प्रोसेस क्या है, रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया क्या होती, कितना स्टाम्प शुल्क लगता है, कितनी कोर्ट फीस होती है, कितनी वकील की फीस होती है और बहुत सारे खर्चे कौन कौन से हैं और आप किन किन बातों को ध्यान रख सकते हैं ताकि आपको बाद में पछताना न पड़े, आपके साथ किसी तरह का कोई फ्रॉड ना हो। तो बहुत सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो मेरे साथ बने रहे। बड़ी अहम वीडियो है क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे सामने कभी ना कभी ज़रूर आता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि प्लॉट की पूरी रजिस्ट्री की क्या प्रक्रिया है और इसके लिए आपको कितना पैसा अदा करना होता है। तो मान लीजिए मैं कोई प्लॉट खरीद रहा हूँ, तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि जो प्लॉट या ज़मीन आप खरीद रहे हैं उसका सर्किल रेट क्या है और उसका मार्केट रेट क्या है। अब सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट रेट और सर्किल रेट में क्या फ़र्क है। देखिए, जितने पैसों में आप वो प्लॉट खरीद रहे हैं या ज़मीन खरीद रहे हैं वो तो होता है उसका मार्केट वैल्यू, एक होता है उसका सर्किल रेट। सर्किल रेट वो रेट होता है जो सरकार ने उस प्लॉट का या उस ज़मीन का निर्धारित किया हुआ है, वो तो सर्किल रेट होता है जो सरकारी रेट होता है। एक मार्केट रेट होता है जितने में आप वो प्लॉट या ज़मीन खरीद रहे हो उसे बोलते हैं मार्केट रेट, और जो रेट सरकार ने निर्धारित किया हुआ होता है सर्किल रेट। क्योंकि सर्किल रेट इंपॉर्टेंट होता है, इसी के ऊपर क्या है स्टाम्प शुल्क कैलकुलेशन किया जाता है, कितने का स्टाम्प लगेगा ये सर्किल रेट पे क्या है निर्धारित होता है। तो जिस ज़मीन को आप खरीद रहे हैं या जिस प्लॉट को आप खरीद रहे हैं उसका एक सर्किल रेट होता है, उसी के आधार पे हमें कोर्ट में क्या है फीस देनी होती है। तो चलिए, अगर आप गांव से आते हैं या आप शहर से आते हैं, जो सर्किल रेट होता है और उसके ऊपर जो स्टाम्प लगता है वो शहर शहर वालों के लिए अलग होता, गांव वालों के लिए अलग होता, पुरुषों के लिए अलग होता और महिलाओं के लिए अलग होता है। अगर आप आते हैं शहर से तो आपने क्या है, और आप पुरुष है तो आपने 7% का सर्किल रेट पे क्या है स्टाम्प देना होता है। अगर आप महिला हैं तो आपने सर्किल रेट पे क्या है 6% का स्टाम्प देना होता है अगर आप शहर से आते हैं। लेकिन अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, अगर आप पुरुष हो तो आपने सर्किल रेट का 5% स्टाम्प शुल्क देना होता है। अगर आप महिला हो तो आपने 4% स्टाम्प शुल्क देना होता है अगर आप गांव से हो। अब कैसे कैलकुलेशन करेंगे समझिए। सपोज दैट जिस प्लॉट को मैं खरीद रहा हूँ या जिस ज़मीन को मैं खरीद रहा हूँ उसका सर्किल रेट क्या है 1 लाख रुपए है। मार्केट रेट उसका कुछ भी हो सकता है, 4 लाख भी हो सकता है, 3 लाख भी हो सकता है, लेकिन सर्किल रेट में पकड़ के चल रहा हूँ 1 लाख रुपए है। और आप शहर से आते हैं तो आप 1 लाख का 7% निकालेंगे अगर आप पुरुष है, मतलब 7,000 रुपये आप स्टाम्प शुल्क के देंगे। लेकिन अगर आप महिला हैं तो आप निकालेंगे 6%, मतलब 1 लाख का 6%, 6,000 रुपये आप स्टाम्प शुल्क के देंगे। लेकिन अगर आप गांव से आते तो आप उसी स्टाम्प शुल्क का जो सर्किल रेट है उसका 5% देंगे अगर आप क्या है पुरुष है, यानी कि 1 लाख का 5% 5,000 रुपये। अगर आप महिला है तो 4% देंगे, मतलब 4,000 रुपये। तो गांव में और शहरों में सर्किल रेट का स्टाम्प शुल्क क्या है अलग अलग लगता है। ये तो होगी स्टाम्प शुल्क की बात, ठीक है। अब कोर्ट में जब आप जाएंगे, एक तो सर्किल रेट पे आप स्टाम्प शुल्क देंगे, साथ साथ आप क्या देंगे, साथ साथ आप देंगे कोर्ट फीस। अब कोर्ट फीस लगती, आप चाहे महिला हो पुरुष हो, गांव से हो शहर से हो, सीधा 1%। 1 लाख रुपए का सर्किल रेट का प्लॉट है तो आपने सीधा सा कोर्ट फीस क्या है 1% दे देनी है, मतलब 1,000 रुपये। तो स्टाम्प शुल्क आप देंगे, साथ साथ आप कोर्ट फीस देंगे 1%। ये तो हुआ क्लियर। अब किसकी फीस बची, वकील की फीस। ये डिपेंड करता वकील के ऊपर कि वकील आपने किसे हायर किया है, ठीक है, वो आपका मिलने जुलने वाला है कौन है। अमूमन रजिस्ट्री के लिए 3 से लेके 5,000 तक रुपए क्या है वकील क्या है अमूमन लेते हैं। लेकिन मैं अभी अभी बता रहा हूँ कि ये डिपेंड करता है कि वकील कौन है। वो 3 भी ले सकता है, 4 भी ले सकता है, 5 भी ले सकता, 4.5 भी ले सकता, 3500 भी ले सकता, ये तो अलग चीज़ें है, ठीक है। ये कोई फिक्स नहीं है। लेकिन स्टाम्प शुल्क और सर वो कोर्ट फीस ये बिल्कुल फिक्स होता है, ठीक है।
अब दूसरा खर्च क्या, जैसे लिखाई का खर्च हुआ, और कोर्ट के अंदर जो बाबू वगैरह बैठे रहते हैं उनका कुछ खर्च होता है, अमूमन लेते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वकील की फीस में ही उसको दे रहे हो या फिर आप अलग से देंगे, ठीक है। वो तो 1,000-500 रुपये अमूमन इतना ही रहता है, ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले जिस प्लॉट को आप खरीद रहे हैं उसका सर्किल रेट आपको पता होना चाहिए, आपको बता देगा आपका वकील। उस सर्किल रेट पे शहर में कितने % स्टाम्प शुल्क लग रहा वो आपको पता होना चाहिए। महिला हो तो कितना % दे रहे हो, पुरुष हो तो कितना % दे रहे हो, गांव में हो तो पुरुष हो कितना %, महिला हो तो कितना %, और कोर्ट फीस का ये तो बिल्कुल फिक्स है। इसमें किसी भी तरह का वकील आपसे झूठ नहीं बोल सकता, ठीक है। और आप खुद भी जाके पूछ सकते हो रजिस्ट्रार ऑफिस में क्या है, और उसकी एक किताब भी आती है, बुकलेट जो वकील के पास होती है, वहां भी आप खुद चेक कर सकते हो। लेकिन अगर ये डिपेंड करता, अगर आपका प्लॉट 2 रास्ते पे है तो दोस्तों स्टाम्प शुल्क में आपने क्या है कुछ एक्स्ट्रा पेड करना होता 15%। अगर आपका प्लॉट 2 रास्ते पे है तो दोस्तों इसमें क्या रहता, आपने 15% एक्स्ट्रा स्टाम्प शुल्क देना होता है। और फिर आपका जो प्लॉट है वो कितने मीटर रास्ते पे है इस पे भी डिपेंड करता। जितना मीटर रास्ता बढ़ता चल जाएगा ऐसे ही स्टाम्प शुल्क भी क्या है बढ़ता चला जाएगा। आपका प्लॉट पार्क के सामने है तो उसमें क्या है कुछ एक्स्ट्रा पेड करना होता है। या आप अगर जमीन खरीद रहे हैं और आप केवल 500 मीटर जमीन खरीद रहे हैं तो जो उसका सर्किल रेट होगा वो तो लगा ही लगेगा, साथ में आपने क्या 60% अलग से सर्किल रेट का जो है उस पे देना होता है। साथ साथ अगर आपकी ज़मीन 500 मीटर से 1000 के बीच में है तो आपने क्या है 40% पेड करना होता है एक्स्ट्रा। तो ये तो क्या है स्टाम्प शुल्क की कैलकुलेशन होती है। कोर्ट फीस तो 1% आपने देना होता है। वकील की फीस मैंने आपको बताई है, डिपेंड करता है वकील के ऊपर। स्टाम्प शुल्क मैंने आपको बता दिया, शहर में कितना लगता, गांव में कितना लगता, पुरुष है तो कितना देना होगा, महिला है कितना देना पड़ेगा, ये डिफरेंट है, ठीक है। अब जरूरी कागजात क्या है जब आप रजिस्ट्री कराने के लिए जाते हैं। अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो उसका बेनामा पहला रखा होगा, रजिस्ट्री उसकी रखी होगी, उसको आप लेके जाएंगे, जो आपको बेच रहा है वो लेके जाएगा। अगर आप खरीद रहे हैं तो आप अपने साथ 2 क्या है विटनेस लेके जाएंगे, उनके आधार कार्ड आप लेके जाएंगे, अपना आधार कार्ड आप लेके जाएंगे, आप फोटो लेके जाएंगे विटनेस का भी अपना भी, और जिस प्लॉट को आप खरीद रहे हैं उसमें खड़े होकर आप अपने एक फ़ोटो भी लेंगे, ठीक है। ये क्या है डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेलिटी है। फिर आप वकील के पास जाकर वो आपके क्या है पूरी कैलकुलेशन करेगा कि आपका प्लॉट कितने गज का है, कितने स्क्वायर मीटर का है, कितने फिट का है। जो आपने स्टाम्प शुल्क देना होता है वो स्क्वायर मीटर पे देना होता है, तो कैलकुलेशन निकाल लेगा कि 100 गज का प्लॉट है फॉर एग्जांपल, वो क्या है स्क्वायर मीटर में कितना बैठ रहा है, तो उसी स्क्वायर मीटर पे क्या है स्टाम्प शुल्क सर्किल रेट के हिसाब से क्या है कैलकुलेशन कर लिया जाता है, ठीक है। ये तो बिल्कुल एक प्रक्रिया है। तहसील में जाएंगे आप, तहसील में जाने के बाद वकील को हायर करेंगे, वो आपसे डॉक्यूमेंट्स लेगा, बेनामा वगैरह या फर्द वगैरह, ठीक है। और फिर क्या आपसे फ़ोटो लेगा, गवाहों के फ़ोटो लेगा, और फिर क्या है उसकी लिखाई पढ़ाई करके और स्टाम्प की कैलकुलेशन करके आपको बता देगा कि भाई इस पे इतना स्टाम्प शुल्क लग रहा है, इस पे इतनी क्या है कोर्ट फीस लग रही है, मेरी फीस इतनी है, अन्य खर्च इतना है। ये तो सीधा आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपने ध्यान क्या रखना है, आपने ध्यान ये रखना है कि आप जिस प्लॉट को खरीद रहे हैं वो उसकी रजिस्ट्री अब दोबारा तो नहीं हो रही, उस पर किसी तरह का कोई विवाद तो नहीं चल रहा, किसी तरह का कोई लोन तो बाकी नहीं है, कोई लोन तो नहीं चल रहा, या क्या है वो कोई तालाब की भूमि तो नहीं है, वो कोई क्या है सरकारी संपत्ति तो नहीं है, किसी कब्रिस्तान की जगह तो नहीं है, कोई फ्रॉड करके आपको बेच रहा हो, या कोई किसी भी तरह की कोई सरकारी भूमि तो नहीं है, या किसी को कोई पट्टा दिया गया था वो तो नहीं बेच रहा। तो बहुत सारी चीज़ें क्या है आपने ध्यान रखनी होती है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस प्लॉट को आप खरीद रहे हो ये चेक करना है कि वो जो आपको बेच रहा है वो दोबारा तो इसकी रजिस्ट्री नहीं कर रहा। उसने हो सकता है पहले भी कहीं और रजिस्ट्री कर रखी हो, फिर वो आपको वही बेच रहा हो, या उस पर किसी तरह का लोन तो नहीं है, या क्या है उस पर किसी तरह का कोई विवाद तो नहीं चल रहा। क्योंकि अगर आप ये चीज़ें ध्यान नहीं रखेंगे, आप वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे अपने वकील से, तो भविष्य में क्या है आपको क्या है इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, और आपके जो पैसे मेहनत के कमाए जिससे आपने प्लॉट खरीदा, ज़मीन खरीदी, वो क्या है बिल्कुल डूब जाएंगे। तो दोस्तों कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, प्लॉट खरीदने से पहले आपने उस प्रॉपर्टी की अच्छी तरह से वेरिफिकेशन करा लेनी है अपने वकील से। भले ही इसके लिए
आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़े, वो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि जहां हज़ारों की बात हो रही हो और आपके कई लाख डूब रहे हो, तो बेहतर है कि आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करके अपने लाखों रुपए बचा सकते हो। तो कोई भी प्लॉट खरीदने से पहले अच्छी तरह से उसकी वेरिफिकेशन करा ले। पूरा स्टाम्प शुल्क को आपको पता होना चाहिए कि कितना सर्किल रेट पर कितने % स्टाम्प शुल्क लग रहा है, कोर्ट फीस क्या है, और सारी बातें क्लियर करके तब जाके क्या है अपना रजिस्ट्री कराए। ठीक है, अगर आप रजिस्ट्री करा ली और रजिस्ट्री कराने के बाद आपने इम्पोर्टेंट बात क्या है, उसका दाखिल खारिज भी जरूर कराना है। क्योंकि रजिस्ट्री तो होगी, आप उसके क्या है प्रॉपर्टी तो आपके नाम आ गई, बट जब तक दाखिल खारिज नहीं होता तब तक प्रॉपर्टी का असली मालिक वही रहता है जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। तो आपने रजिस्ट्री कराने के बाद दाखिल खारिज भी डेफिनेटली कराना है। वकील को बोल देना है कि भाई इसका दाखिल खारिज भी क्या है हमें करा के देना, वो उससे आपसे कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा अलग लेता है। तो दोस्तों ये मोटी मोटी सी बातें आपने ध्यान रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और आपकी डेली लाइफ से जुड़ी हुई है। अगर आप मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना तहसील के आसपास रहते हो और मुझे देख रहे हो और बुढ़ाना तहसील में आप रजिस्ट्री करा रहे हो, बेनामा करा रहे हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। ठीक है, आपकी पूरी सहायता की जाएगी और आपके साथ किसी भी तरह का आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो, आप उस फ्रॉड से बच सकते हैं। आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, आप उससे बच सकते हैं। तो आप अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए दिए गए नंबर पे क्या है कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, ताकि आप अपने जीवन में कहीं भी कैसे भी किसी भी तरह से फ्रॉडबाजी में ना फंसे। तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके जाए।